हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आदर। माँ जी, मैं सोच रही थी कि हम लोग शाम को जब एकता दीदी के घर जाएंगे तो मैं अपने भाई राजू से मिलते हुए वहाँ आ जाऊंगी। उसका एक्सीडेंट हुआ तो भी नहीं गई और बुआ की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो सोचा मिल लूँगी। राधिका ने अपनी सास गीता जी को नाश्ता पकड़ाते हुए कहा, देखो बहू, तुम्हारे ख़ानदान में तो कभी कोई तो बीमार रहता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी शादी, कभी कोई फंक्शन, हमेशा लगा ही रहता है। इतना बड़ा संयुक्त परिवार जो है, लेकिन मैं हर किसी के लिए तुम्हें हाँ तो नहीं कर सकती। ऐसे हर किसी के फंक्शन में तुम जाने लगी तो पता चला साल भर तुम मायके की रिश्तेदारी ही घूम घूम कर निभाओगी। और राजू कौन सा तुम्हारा सगा भाई है। तुम्हें पहले भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ, अब बुआ मामा मौसी के रिश्ते भूल जाओ। दूर के रिश्तेदार हैं तो मायके जाकर दूर की रिश्तेदारी निभाते रहना, लेकिन यहाँ से नहीं। गीता जी के पास बैठे राधिका के दोनों बच्चे, बेटी शानू, बेटा रोहित, सब सुन रहे थे और अपनी माँ की आंखों में आए आंसू भी देख रहे थे, लेकिन चुपचाप थे। राधिका को जवाब पता था अपनी सास का, लेकिन करते भी क्या जब अपना पति साथ ही ना दे तो। शादी के बाद तो राधिका के मायके से जुड़े रिश्ते लगभग सब छूट ही गए थे। राधिका एक संयुक्त परिवार की लड़की थी जिसकी शादी एकल परिवार में कर दी गई थी, जिससे रिश्ते के नाम पर सिर्फ सास ससुर, पति, एक देवर और एक नंद थी। राधिका की बुआ राधिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी, क्योंकि उनके कोई बेटी नहीं थी। लेकिन गीता जी के व्यवहार से एक ही शहर में रहने के बावजूद उन्होंने राधिका के ससुराल मिलने आने छोड़ दिया था। वो समझती थी, इसीलिए उन्होंने राधिका को ही कह रखा था, जब भी समय मिले आ जाया करना। शाम को जब सब तैयार हो रहे थे, दोनों बच्चे जिद पर अड़ गए, दादी हमें बुआ के घर नहीं जाना। राधिका के बहुत समझाने पर दोनों बच्चे तैयार होकर एकता के ससुराल उसके बेटे राहुल के जन्मदिन की पार्टी में गए। वहाँ जाकर सानू और राहुल चुपचाप एक जगह बैठे थे। सबके बुलाने पर भी वो दोनों पार्टी के किसी भी गेम या डांस में भाग नहीं कर रहे थे। ये देखकर गीता जी ने कहा, तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ है आज तुम दोनों को। सानू, ये लो बेटा गिफ्ट, जाकर राहुल भैया को दे दो और हैप्पी बर्थडे कह कर आओ। तभी तपाक से रोहित ने बीच में अपनी दादी को टोकते हुए कहा, दादी, सानू का भाई मैं हूँ, राहुल नहीं। राहुल उसका रिश्तेदार और मैं उसका भाई हूँ। सानू, तुम मत जाना, वरना तुमको भी तुम्हारी सास डांटेंगी शादी के बाद, जैसे मम्मी को पड़ती है दादी से। सानू, हाँ भैया, मैं नहीं जाऊंगी, आपने ठीक ही कहा, राहुल मेरा भाई नहीं। ये लो दादी अपना गिफ्ट, आप ही दे दो, मैं नहीं दूंगी। पास बैठी एकता की सास उमा जी और एकता की ससुराल के बाकी लोग दोनों बच्चों की बात सुनकर अवाक रह गए। राधिका ने बीच बचाव करते हुए कहा, सानू, रोहित, ऐसा नहीं बोलते बच्चों, राहुल तो आपका भाई है। रोहित, माँ, अगर राहुल हमारा भाई है तो राजू मामा भी तो आपके भाई ही है ना। फिर दादी उनको आपके रिश्तेदार क्यों कहती हैं। उन्होंने क्यों मना किया आपको उनके घर जाने से और उनसे मिलने से। सब निरुत्तर बच्चों की बातों को सिर्फ सुन रहे थे। तब उमा जी ने कहा, गीता जी, ये क्या बात हुई, आपने राधिका को क्यों नहीं जाने दिया। दुख तकलीफ में रिश्तेदार या अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। गीता जी, अरे क्या बताऊँ बहन जी, ये बच्चे भी ना कभी भी कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं। उमा जी ने बच्चों को बुलाकर पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने पूरा सच उनको बता दिया। तब उन्होंने कहा, गीता जी, पहली बात, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते जब तक कि उनसे झूठ बोलने के लिए ना कहा जाए। बच्चे कुछ भी गलत नहीं कह रहे। बच्चे तो जैसा देखते हैं सुनते हैं वैसा ही करते हैं और करते हैं। राधिका के साथ इस तरह का बर्ताव करना गलत है। सोचकर देखिए कि आजकल तो लोग एक ही बच्चा रखते हैं, तो जब हम इस तरह से रिश्ते ख़त्म कर देंगे तो बच्चे इन रिश्तों की खूबसूरती और महत्व को कैसे समझेंगे। गीता जी को एहसास हो चुका था और बच्चों की बातों से सीख भी मिल चुकी थी। जन्मदिन की पार्टी करके गीता जी पूरे परिवार के साथ राधिका की बुआ के घर उनसे मिलने गईं। सब गिले शिकवे भूलकर उनके बेटे बहू ने इन लोगों का आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया। घर आकर गीता जी ने राधिका से कहा, बहू, आज बच्चों ने बहुत अच्छे से मुझे सिखा दिया कि मैं गलत थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राधिका, नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि देर से ही सही आप बच्चों की बातों से नाराज़ होने के बजाय आपने उससे समझा और सही फैसला लिया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।